हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.5 फ्रॉम ML अग्रवाल अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th। इसका जो बेसिक्स है वो हमने पार्ट 7th में कर लिया था। जो आपके इसके बेसिक्स इक्वेशंस जो आप इसमें यूज़ करेंगे, क्या क्या इक्वेशंस होंगी, किस किस सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, ये सब समझने के लिए आप पार्ट 7 देख लेंगे। पार्ट 7 देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर अब क्वेश्चंस आप करेंगे तो चुटकियों में आप क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर देंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। यानी x इंटरसेप्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है -3, क्या दिया है, x इंटरसेप्ट -3 दिया हुआ है, और जो y इंटरसेप्ट है ये दिया हुआ आपको 2। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स यानी ये लाइन जो आप बनाना चाह रहे हो, जिस लाइन की इक्वेशन बनाना चाह रहे हो, वो एक्स एक्सिस को -3 पे क्रॉस करती है और वाई एक्सिस को 2 पे क्रॉस करती है। तो इसकी इक्वेशन क्या है? तो यहाँ पर आप कौन सी इक्वेशन लगा देंगे? यहाँ पर आप लगाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बाय इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर a क्या होता है? a होता है x इंटरसेप्ट, और b क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट आपके पास -3 है, तो आप यहाँ पुट करेंगे x अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम आप इसका ले लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 1। 6 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। 6 को भी आप इधर ले आएंगे तो आ जाएगा -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि x की वैल्यू को पॉजिटिव आप कर लो तो पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ माइनस कॉमन निकाल देना है पूरी इक्वेशन में से, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ छोड़ते हैं ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, उस बात की टेंशन मत लेना। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 -3 एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ट्वाइस एज लॉन्ग एज ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है इसका। ये कहता है कि भाई दोनों एक्सिस को तो ये क्रॉस कर रही है लाइन, और साथ ही किस पॉइंट से पास कर रही है? एक पॉइंट है 1 - 3। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ कि 1 - 3 कहाँ पर आएगा, भाई मैं उसके हिसाब से चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो। तो ये मत देखना कि भाई सर -3 यहाँ पर नहीं आता फर्स्ट क्वाड्रेंट, मुझे भी पता है वो नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वैसे ही जनरली एक तरह से क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल कोऑर्डिनेट जहाँ पर है आप वहीं पर ही लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंड कहता है कि एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ट्वाइस एज लॉन्ग एज ऑन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है नॉर्मली हम उसको क्या लेते हैं? a0 लेते हैं, यानी ये जो डिस्टेंस है ये a है। अब ये कह रहा है जो y का जो इंटरसेप्ट है वो x का डबल है। x का डबल है तो जब आप इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये आ जाएगा 0 और 2a आ जाएगा। यानी जो यहाँ पर b हम यूज़ कर रहे थे उस b की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जो y इंटरसेप्ट है वो x का डबल है। तो हम सेम इक्वेशन यहाँ पर भी अगर अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो ये हो जाएगा x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर ये जो a आ रहा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है कि लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में a और b आपको ऑलरेडी दिया था, यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है a और b की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप जहाँ से लाइन पास कर रही है यहाँ पर आप दिखाएंगे बिकॉज लाइन पासिस थ्रू किस किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? 1 - 3। तो यहाँ पर आप x की जगह 1 पुट कर देंगे और y की जगह -3 पुट कर देंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया 2a, तो इधर आ गया आपके पास 2, इधर आ गया प्लस माइनस -3 इक्वल्स टू 1। इसको आप इधर ले जाएंगे, -1 इक्वल्स टू 2a, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। अब आपको क्या करना है? इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई x अपॉन में a प्लस y अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू 1। 2 से ये 2 कैंसिल, ये वाला 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी आ जाएगा -2x - y इज इक्वल्स टू 1। 1 को भी इधर ले आओ,
तो -2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और यू कैन से 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी इसकी। समझ में आ गई बात? बस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि उसकी लैंग्वेज में वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आपके पास फार्मूले वही गिने चुने जो इक्वेशंस की यहाँ पर आपको दी हुई हैं कि किस सिचुएशन में क्या इक्वेशन आपको लगानी है, बस वो समझना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। यहाँ भी यही कह रहा है एंड मेक्स इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑन द एक्सिस। अब क्या कह रहा है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड उसका इक्वल है, लेकिन जो उसके इंटरसेप्ट है उनका साइन अपोजिट है। फिर मैं नॉर्मली मैं ऐसे ही लेके चलूँगा लाइन, ठीक है, A0 ये इसका इंटरसेप्ट है। अब ये कह रहा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी सेम ही है लेकिन साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट का मतलब जो B की वैल्यू है वो यहाँ पर एक्चुअली में माइनस ए हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब उसके बाद क्या कहते हैं, पॉइंट दिया हुआ आपको 2 3 से पास करना है। तो सेम अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है बिल्कुल उसी की तरह आपको प्रोसीड करना है। ए की जगह ए रखना है, बी की जगह माइनस ए रखना है, ए की वैल्यू निकालने के लिए ये पुट करना है, पुट करके आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। आई थिंक आप इतने समझदार हैं कि वो क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3 - 2 and cuts off positive intercept on the x axis and y axis which are in the ratio 4:3। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारे पास a और b हैं उसकी जो रेशो आपको दी हुई है वो 4 और 3 दी हुई है, ठीक है। ये वाली जो रेशो है ये 4 है, ये रेशो 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर जो ये इंटरसेप्ट है 4a हो जाएगा और यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है ये 3a हो जाएगा और जो पॉइंट जहाँ से लाइन पास कर रही है वो पॉइंट है 3 - 2। अब ये पॉइंट है यहाँ पर 3 - 2। तो अब क्वेश्चन तो ये भी देखो सिमिलर उसी की तरह है। फिर आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन छोड़ते जाओगे तो आप सारे हमारे लिए कर दोगे तो आप क्या करोगे। चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, वैसे कराने लायक है नहीं अभी ये क्वेश्चन भी, क्योंकि जो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेप्ट जो इक्वेशन है वो है x/a की जगह हो गया 4a प्लस y/b की जगह हो गया 3a इज इक्वल्स टू 1। फिर आपको अब क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू आपको निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए x और y की जगह ये पुट कर दो, क्योंकि लाइन यहाँ से पास कर रही है। तो x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, y की जगह -2 पुट कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 और 3 12, एलसीएम आ गया, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बीच में यहाँ पर माइनस साइन आ गया, 2 4 8। इसको आप इधर ले जाएंगे, यहाँ से 1 आ गया 12a, यानी a की वैल्यू आ गई 1/12। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, x/4a, a की जगह 1/12 है, प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया 4 इधर, ये आ गया 3, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो इक्वेशन आ गई 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 1। 1 को यहाँ ले आएंगे तो 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशन बन जाएगी। आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 4 यूनिट। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन का मिजाज जो है वो चेंज हो रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म से अब ये जा रहा है नॉर्मल फॉर्म पर। कैसे जा रहा है नॉर्मल फॉर्म पे, समझते हैं उसको। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 4 यूनिट। तो एक लाइन आपको यहाँ पर दे रखी है, कैसी भी लाइन की है, यहाँ से ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ आपको 4 दी हुई है एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30। और जो ये परपेंडिकुलर सेगमेंट आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ दे दिया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th की बात कर रहे हैं तो जो अल्फ़ा आपको है यहाँ पर दे दिया 30 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ 4। तो जो नॉर्मल फॉर्म थी आपकी लाइन की वो नॉर्मल फॉर्म क्या थी, x cos अल्फ़ा प्लस में y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पर आपके पास cos अल्फ़ा की वैल्यू 30 है तो cos 30 आ गया, sin 30 इक्वल्स टू में p। तो cos 30 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2।
10th में तो ये याद करे ही होंगे, sin 30 90 तक तो याद आई थिंक होगी आपको। sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 4। फिर आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो इधर आ जाएगा √3x प्लस में y इज इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x प्लस में y इज इक्वल्स टू 8 को इधर ले आओ, √3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर 2 and -3 पासेस थ्रू द पॉइंट 4 3। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर वापस फिर इंटरसेप्ट फॉर्म पर आ गया, ये कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है। कहता है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस आर 2। जो x का इंटरसेप्ट है वो आपको 2 दिया हुआ है, जो y का इंटरसेप्ट है यानी b वो आपको -3 दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले इक्वेशन बना लेते हैं, बस इसकी इक्वेशन क्या बन रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या आ गई, x अपॉन में 2 y अपॉन -3 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आ गया तो यहाँ आ जाएगा 3x, ये प्लस ये माइनस साइन को इसके साथ रखना, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, इसको आप यहाँ ले गए तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पर तो 1 था पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर 6 होएगा। अब ये इक्वेशन आ गई, 6 को इधर लाओ मत लाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि एक जो पॉइंट है 4 3 वो इसी लाइन से पास कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें पुट करके देख लेना है 4 3 को, पुट 4 3 इन इक्वेशन। तो अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई तो ये पॉइंट इसका सेटिस्फाई करता है, नहीं आई तो वही नहीं करता है। तो 3 इंटू में 4 -2 इंटू में 3। अब यहाँ से LHS से सॉल्व कर लेते हैं बस, 4 3 12 -6 इज इक्वल्स टू RHS। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन से पास करता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। क्वेश्चन समझो ध्यान से। यहाँ पर कहता है कि एक लाइन आपको दे रखी है जो कि 1 2 से पास कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका 1 2। अब उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में आपको बता रहा है एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। पोर्शन ऑफ द लाइन क्या हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मान लो ये आपका पॉइंट हो गया M, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, दोनों पोर्शन को इक्वली डिवाइड कर रहा है। इक्वली डिवाइड कर रहा है मतलब AM और BM ये दोनों आपस में हो गए बराबर। तो इस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया क्लियरली कि जो M है वो मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब A और B कौन से पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है, इसको नॉर्मली हम A0 से डिनोट करते हैं, इसको 0B से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें A और B की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन बन गई। इंटरसेप्ट फॉर्म में ये आपको करना यही है कि A और B की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, वो वैल्यू मिलते ही आपकी इक्वेशन का काम खत्म। अब यहाँ से A और B की वैल्यू कैसे आएगी, अब इसने ये दे दिया आपको कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट फार्मूला था हमारा, x का फार्मूला था ये x1 प्लस x2/2 और जो y का फार्मूला था वो था y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर ये जो x और y होते हैं ये मिड पॉइंट होते हैं, ये दोनों तो हमें दे ही रखे हैं। तो यहाँ ये 1 हो गया, x1 की वैल्यू हो गई a और x2 की होगी 0। तो a प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a की वैल्यू 2 आ गई। सेम अब यहाँ करते हैं, y की वैल्यू 2 पुट कर दिया, y1 हो गया आपका 0 और ये हो गया b। इसको सॉल्व करते हैं तो b की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, वो इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पर आ गया 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 1। 4 को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये आपकी इक्वेशन बन गई। 4 को इधर लाना चाहते हो इधर ले आओ, भाई वहीं रहना चाहते हो वहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कहता है इफ़ द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -5 4। अब क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये -5 4 है, ठीक है, प्लस माइनस सब कुछ हम यहीं पर लेके चल रहे हैं क्वेश्चन समझने के लिए। आपको एक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे होता है। अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको स्ट्रेट लाइन को 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, आपको ये बता नहीं रहा कि भाई ये 1 है या ये 1 है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि जो पहला पॉइंट होगा वो x का होगा, जो बाद वाला पॉइंट होगा ये y का होगा। अब ये इक्वल नहीं है, ठीक है, अब 1:2 की रेशो में है। समझ में आ गई बात। पिछले क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के a b की वैल्यू निकाली थी,
अब क्या करना है आपको, सेक्शन फार्मूला लगा के ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो सेक्शन फार्मूला जब आप लगाएंगे इस क्वेश्चन में, तो कोई अब यहाँ पर जो m है वो मिड पॉइंट नहीं है। अब क्या कह रहा है कि m ए बी को डिवाइड कर रहा है, एक रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उसमें x का फार्मूला अलग हो जाता है, y का फार्मूला अलग हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि जो m डिवाइड्स ए बी इन 1:2, इसमें डिवाइड कर रहा है, तो x का फार्मूला हो गया यहाँ से m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 m2 की जगह आप mn भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस दोनों क्वेश्चन में इतना फ़र्क है, बाकी की प्रोसीडिंग जो है बिल्कुल सेम है। अब x की वैल्यू आपके पास -5 है, तो यहाँ -5 रखो। m1 आपके पास 1 है और x2 की वैल्यू आपके पास 0 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू a है, डिवाइडेड बाय 1 + 2। वो 1 + 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -15, यहाँ पर आपके पास बच गया 2a, तो a की वैल्यू होगी आपके पास -15/2। ऐसे ही आप यहाँ पर करो, आप y की जगह पुट कर दो 4, m1 आपके पास फिर वही m1 1 है और y2 की वैल्यू आपके पास b है और यहाँ पर y1 की वैल्यू 0 है। तो फिर से यहाँ 3 आ गया, 3 4 = 12, 12 = b, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 12। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बनानी है, तो वही इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, x/a की जगह ये आ गया, प्लस में y/b = 1। ये जो यहाँ पर 2 होता है, इस 2 को सबसे ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा -2x/15 प्लस y/12 = 1। एलसीएम ले लेते हैं जी, एलसीएम आ जाएगा इसका 60। अब यहाँ पर 15 4 = 60, 4 2 = 8, तो -8 आ गया, यहाँ 5y आ गया =1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ गया यहाँ से -8x प्लस 5y = 60। जनरल जब भी आप आंसर देते हो अपना आंसर कोशिश करो कि x की वैल्यू को पॉजिटिव नोट पे छोड़ो, तो इसको आप उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास 8x - 5y + 60 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर आ जाएगा, 8x - 5y + 60 = 0। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है, ये भी है, तो बस अलग अलग सिचुएशन में इतना समझना है कि भाई वैल्यू आपको किस तरीके से फाइंड करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, वो समझ में आते ही आपका क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। 9th में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 22 - 6, लाइन यहाँ से पास कर रही है, एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एक्सीड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय 5। क्वेश्चन फिर वही घुमा फिरा के सब क्वेश्चन वही पूछे जा रहा है, बस कंफ्यूज करने के लिए अलग तरीके आपके क्वेश्चन पूछने के, लेकिन इतने समझदार अब आप हैं, इतना आपको मैंने समझा दिया कि आप कंफ्यूज होंगे नहीं इसमें। तो एक पॉइंट है यहाँ पर 22 - 6। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ए और बी के बारे में क्या कह रहा है, हुज इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है यानी a, ये कितना है, एक्सीड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय 5। जो y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट आएगा उससे 5 यहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी जो y का इंटरसेप्ट है हमारा 0b, तो ये कह रहा है कि जो a की वैल्यू है वो b से 5 ज़्यादा होगी, तो यानी a की वैल्यू आपको दे दी b + 5। पॉइंट आपको दे ही रखा है, जहाँ से लाइन पास कर रही है तो x y की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, तो इक्वेशन आपकी बनी यहाँ पर x/a y/b = 1। तो a की जगह तो आप b + 5 पुट कर दो, और लाइन यहाँ से पास हो रही है तो x की जगह ये पुट करो, y की जगह ये पुट करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, x की जगह 22, a की जगह b + 5, y की जगह -6, b की जगह b = 1। अब इसका आप एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर b + 5 को b से करना है मल्टीप्लाई, तो इस b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 22b, यह आ जाएगा -6 को b से करा -6 और -30, यहाँ पर आ जाएगा -30 = 1। 22 - 6 यानी कितना हो गया, 16b -30b, इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया b² प्लस में 5b = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16b - 30 = b² प्लस में 5b, इन दोनों टर्म्स को इसी साइड ले आओ,
क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म इधर है, पॉजिटिव टर्म पे रखो। ये आ गया -16b प्लस 30। इक्वेशन बन गई आपके पास b स्क्वायर माइनस 11b प्लस 30। अब 30 के फैक्टर बना दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। 30 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको सॉल्व करने पर -11 आ जाए। तो एक फैक्टर बनेगा आपका -6, एक फैक्टर बनेगा -5। तो आपके पास फैक्टर बन जाएंगे b -5 और b -6। तो यानी b की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो b की वैल्यू अगर 5 है, इफ़ b इक्वल्स टू 5 देन a क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 + 5 यानी 10। अब a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेना, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन आ गई x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर एक इक्वेशन और बनेगी, वो कौन से बनेगी, अगर b की वैल्यू आप 6 लेते हो, क्योंकि देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू निकल रही है और दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो दोनों से ही आपको आंसर देना है। ये नहीं कि एक से आंसर दे दिया भाई दूसरे से निकाल लो अपने आप ना, ऐसा नहीं करना। b की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 प्लस में 6 + 5 या 5 + 6, बात तो एक ही है। ये आ जाएगा 11, ठीक है, ये 6 है। अब आपके पास a 11 आ गया, b 6 आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, तो वही x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1। अब एलसीएम लोगे 66 आ जाएगा, 6x प्लस में 11y इक्वल्स टू 1। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, टेंथ में क्या कहता है ये, 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2 2 एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 9। भाई ये क्वेश्चन देखो अपने आप ट्राई कर लेना आप, एक ही क्वेश्चन एक ही तरह का क्वेश्चन कर करके बोर हो गया हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर पास कर रहा है 2 2 से, तो वही बीच वाला पॉइंट आ गया। और जो सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस है 9, वो कह रहा है कि जो a प्लस b है उसकी वैल्यू 9 है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन निकाला था वहाँ से आप a की या b की वैल्यू निकाल लेना। ये कह रहा है भाई a प्लस b इज इक्वल्स टू 9 है, तो आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो 9 माइनस b। अब जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रोसीड करके a b की वैल्यू निकाल देना। यहाँ भी आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आई होप आप ये कर लोगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना। 11th क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एंड अल्फा इज द एंगल विच द परपेंडिकुलर मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन स्केच एंड राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन p इक्वल्स टू 5 एंड अल्फा इक्वल्स टू 135। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th में क्या दे रहा है, p की वैल्यू दे रहा है यहाँ पर 5, p की वैल्यू 5 और अल्फा दे रहा है आपको 135। तो यहाँ से जब नॉर्मल फॉर्म आप बनाओगे तो नॉर्मल फॉर्म में फिर वही x cos अल्फ़ा प्लस में y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो cos 135 प्लस में y sin 135, ठीक है। ये cos 135 या sin 135 जो इसकी जो वैल्यू होती है वो सॉरी यहाँ पर 1 नहीं होता, p होता है इधर, तो p की जगह आ गया 5। तो 135 की जो वैल्यू होती है, 135 की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर होती है, इतना तो याद रखो। और दूसरी चीज़, जो 90 डिग्री से ज़्यादा का मतलब हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो तो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। प्योर मैथ वाले तो ये चीज़ बड़े आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन भाई अप्लाइड वालों को थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ट्रिग्नोमेट्री उनके सिलेबस में है ही नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीज़ आएगी भाई, इतना आप याद रख लेना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक होके आ जाओ। तो आप क्या करेंगे, जो cos 135 है उसकी वैल्यू तो रखनी है आपको 45 डिग्री की, लेकिन माइनस में रखनी है, ठीक है। साइन वाली वैल्यू जो है 135 की वो प्लस में रखनी है। तो वैल्यू होती है यहाँ पर 1/√2। तो यहाँ पर आ गया आपके पास x इंटू में -1/√2, ये आ जाएगा खाली 1/√2। एलसीएम ले लेंगे इसका, √2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस y इक्वल्स टू 5√2। अब इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, क्योंकि नॉर्मली हम x को पॉजिटिव रखते हैं,
तो ये आपकी इक्वेशन इसकी बन जाएगी, x माइनस वाई प्लस में 5√2। ठीक है, अब बुक में थोड़ा दे रखिए y माइनस एक्स, बुक में ऐसे ही छोड़ रखिए y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5√2, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी आप छोड़ दो। सेकंड पार्ट में कहता है p 1 है और अल्फ़ा 90 है। सेकंड पार्ट में p आपको 1 दे रहा है और अल्फ़ा 90 दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x cos 90 प्लस में y sin 90 इज इक्वल्स टू 1। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया सारा, 0 इंटू समथिंग। y sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से बच गया y इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आपकी ये वाली इक्वेशन भी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लगानी है, नॉर्मल फॉर्म कैसे लगानी है। बहुत आसान है, बस आपको ये समझ जाना है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में a की और b की वैल्यू कैसे निकालनी है, और नॉर्मल फॉर्म में p और अल्फ़ा आपको दे ही रखे हैं, बस सीधी सीधी इक्वेशन बनानी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, और इस वीडियो के तुरंत बाद अगले दिन ही आपको वीडियो मिल जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।